ट्रेड विद टेक्निकल क्लासेस में जैसा कि आपको पता है कि कल शुक्रवार को मार्केट में गिरावट ही रही। हालांकि मार्केट ने क्लोजिंग अपनी परसों की जो है लो से ऊपर ही दी है, यानी थोड़ा देर के लिए हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। पर क्या वाकई मार्केट पॉजिटिव हो चुका है कि नहीं हो चुका है, इसे हम समझने के लिए विस्तार में निफ्टी के चार्ट को हम गौर से समझेंगे कि आखिरकार शुक्रवार की को क्या हुआ, जिस दरमियान मार्केट जो है यानी 20 मार्च को क्या हुआ मार्केट में, जो मार्केट इतनी तेज़ी से नीचे की तरफ आई। और हालांकि ये पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, यानी कल जैसा हम देख सकते हैं कि परसों की जो है लो है 22,932 और जो है शुक्रवार की जो है क्लोजिंग है 23,114 जो कि पॉजिटिव है। आप वीडियो को कहीं बीच में स्किप नहीं करें, पूरी वीडियो को कंटिन्यू देखें, जिससे कि आपको निफ्टी का जो है लेवल जो है सोमवार के लिए कैसा रहेगा, जिसे समझने के बाद अपने पॉजिटिव साइड की ट्रेड ले सकेंगे या नेगेटिव साइड की भी ट्रेड ले सकेंगे, जिसमें जो है इसके साथ साथ आप स्टॉक के बारे में भी आप बाइंग या सेलिंग को समझ सकते हैं कि साथ में हम सोमवार को कुछ अपने स्टॉक्स को खरीद अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा कि नहीं रहेगा। इसको आप देखते रहें, कंटिन्यू रहें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर करें। अब हम मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। जैसा कि हम समझ सकते हैं कि जो है कल की जो है मार्केट जो है एक तरीके से ऊपर की तरफ गई पर ऊपर से नीचे की तरफ आ गई। इसको यह ऐसा क्यों हुआ, ऐसा समझने के लिए हम देख सकते हैं कि बेसिकली ये उसके पहले की एक दिन तो मार्केट ऑलरेडी ही जो है बियरिश थी, पर मार्केट जो है SGX निफ्टी जिसको हम गिफ्ट निफ्टी बोलते हैं वो थोड़ी ऊपर खुली, इसकी वजह से मार्केट तो ऊपर गई। लेकिन ये ऐसा हुआ क्यों? वाकई में जब ये ऊपर गई तो ऊपर ही जानी चाहिए थी कंटिन्यूसली, जब पॉजिटिव खुल गई है तो पॉजिटिव, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि उसमें डाटा पे भी बहुत चीज़ें जो डिपेंड करती है। जैसा कि अब आप देख सकते हैं कि जो है बृहस्पतिवार की डाटा जो है 19 मार्च की डाटा क्या है, लॉन्ग को अनवाइंड किया गया है। उसके पहले दिन की डाटा को आप देख सकते हैं शॉर्ट को कवर किया गया है। यानी शॉर्ट को जब कवर करेगा तो बुलिश होगा, और लॉन्ग को जब अनवाइंड करेगा तो जाहिर सी बात है बेयरिश होगा। यानी फ्यूचर की जो है डाटा शुक्रवार की ट्रेड के लिए यानी लंबे अरसे के लिए डाटा बेयरिश थी। साथ ही ओआई की डाटा भी जो थी वो मिक्स थी, यानी ओआई की डाटा भी कोई ज़्यादा पॉजिटिवनेस नहीं थी। जैसे हम देख सकते हैं ऑप्शन इन डाटा से 19 की डाटा में काफ़ी हैवी मात्रा में वहाँ मोनी थे 7 करोड़ की ओआई थी, तो कॉल की 6.5 करोड़ की थी, जो ओपनिंग में भी लगभग एडजस्ट हो जाता है। हालांकि इस कॉल ओआई की डाटा की वजह से मार्केट थोड़ी सी पॉजिटिव गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको हम 5 मिनट की कैंडल पे आपको हम दिखा सकते हैं तो विस्तार से आप समझ पाएंगे कि मार्केट थोड़ा सा तो उठ के ओपन गई, पर वो डाटा है और ऑलरेडी निगेटिव है। यदि आपका फ्यूचर ही निगेटिव है तो जाहिर सी बात है जब फ्यूचर में बाइंग ही नहीं हो रही तो मार्केट ऊपर की तरफ कहाँ जाएगी। यदि ओआई की डाटा में बहुत ज़्यादा फासला होता, यानी पुट की ओआई बहुत ज़्यादा होती, कॉल की ओआई बहुत कम होती, तो मार्केट फिर ऊपर की तरफ जाने की पॉसिबिलिटी थी। इसलिए मार्केट ने नीचे की तरफ आए और यहाँ आकर धीरे धीरे करके अपने लोअर एंड पे क्लोजिंग दी, हल्की पॉजिटिव के साथ मार्केट ने क्लोजिंग दी। अब इसको हम समझेंगे कि आप 15 मिनट की कैंडल पे हम इसको देखना चाहते हैं या फिर डेली डेली पे ले लेते हैं। इसको समझने के लिए हम डेली पे हम ले लेते हैं। इसको हम समझते हैं विस्तार से कि कल क्या हो सकता है, सोमवार के दिन आपकी मार्केट की चाल कैसी रहेगी, यानी किस तरीके से जो है मार्केट की चाल रहेगी। इसको हम समझने के लिए विस्तार से समझते हैं। जैसा कि हम जान सकते हैं कि यदि मार्केट इसके ऊपर, हम दो कंडीशन पे चलते हैं। यदि इसके मार्केट ऊपर क्लोजिंग होगी, जैसे इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग जैसे इसके मार्केट ऊपर ओपन देती है, यानी अभी का लेवल है 23,114। यदि मार्केट इससे थोड़ी आसपास ही खुलेगी, जैसे कि आपका गिफ्ट निफ्टी देख रहे होंगे आप 23,133, यानी 100 से 150 रेंज के आसपास की मार्केट खुलने की फिलहाल संभावना लग रही है। यदि मॉर्निंग में यदि कुछ उठाफटक हो जाए तो उसकी अलग चीज़ है। यदि मार्केट इसी की रेंज में खुलती है तो सीधी सी बात है कल के लिए एक महत्वपूर्ण रेसिस्टेंस का काम करेगा 23,213। जैसा कि आप हम इसको छोटा हम करके समझे, इसको हम छोटा कर लेते हैं समझने के लिए। जैसे कि हम 23,213 हम क्यों बोल रहे हैं, जैसे देखिए पीछे की हम जाएं, अप्रैल अप्रैल 25 में जाएं तो आसपास की जो है एक आपको दिख रही होगी 23,214। जैसा कि आपके यहाँ इस लेवल को आप देख सकते हैं, राइट किनारे पर लेवल दिख रहा होगा 23,214। 23,214 की एक महत्वपूर्ण लेवल है जो कि सेंटर की लेवल है। इसके ऊपर हम कल के लिए जो है 23,342 जो इसकी अल्टीमेट हाई है, वहाँ पर तो एक मजबूत रेसिस्टेंस बनेगा ही 3,342। लेकिन 342 से भी पहले एक मजबूत पॉइंट है जो है 23,213। 23,283 हम आपको इसलिए बोल पा रहे हैं कि 23,283 इसको हम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले तो ये है 283
288 यानी 23,280, 23,280 से 90, 300 यानी 20 पॉइंट के रेंज का जो है मार्केट बहुत मजबूत जो है रेसिस्टेंस यहाँ पे लेगा, यानी 23,283 पे भी एक मार्केट जो है मजबूत रेसिस्टेंस लेने का प्रयास करेगा। यानी हम इसको बोल सकते हैं कि मार्केट जो है 23,200, इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो मार्केट 23,207 और 23,283 और उसके आगे मार्केट निकलती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दो मजबूत रेसिस्टेंस है, 23,350 और 350 से ऊपर थोड़ी सी निकलनी मुश्किल लग रही है। यदि निकलती है तो फिर थोड़ी सी हल्की सी पॉजिटिविटी इसमें आएगी। यदि 23,300 350 से निकलेगी तो मार्केट 23,500 तक जाएगी, जो सीधे सीधे यहाँ के आसपास जाएगी 23,500, जो कि हम आपको वाइड डाटा से भी हम कवर कर देते हैं कि कल ऊपर साइड की मार्केट खुलती है तो किस तरह से वाइड डाटा डेवलप हुआ पड़ा है, इसको हम समझते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं 20 तारीख के डेट में जो है पुट की वाई ज़्यादा, कॉल की वाई सेम टू सेम कंडीशन 19 तारीख की तरह है। जितना डाटा उस दिन कॉल और पुट में हुई थी उतना ही डाटा सेम टू सेम 20 तारीख में आई है। लेकिन यहाँ एक मेजर डिफरेंसेस आई है फ्यूचर में। यहाँ 19 तारीख की डेट में फ़र्क ये थी, यहाँ लॉन्ग को अनवाइंड किया गया था, यानी मार्केट थोड़ा फ्यूचर में भी हरिश थी, पर यहाँ फ्यूचर में भी मार्केट बुलिश है। यानी एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि सोमवार के लिए मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव जरूर है। हालांकि थोड़ा भी बोल सकते हैं, ज़्यादा भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट जो है लॉन्ग बिल्टअप हुई थी 26 तारीख को, 26 फरवरी, जिसके दरमियान क्या हुआ था उसको हम देखने के लिए समझ सकते हैं 27 फरवरी को क्या हुआ था। अब हम पीछे पीछे जाते हैं, 26 फरवरी को बिल्टअप हुई थी और 27 को क्या हो गई थी, 26, एक मिनट, 26 हम यहाँ आगे समझे, हम 26 फरवरी को, हालांकि ये तो न्यूज वाला समय था तो इसको हम ज़्यादा उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। हाँ यहाँ निगेटिव थी, यहाँ ओपनिंग एसजेक्स के तौर पर हुई थी, हाँ यहाँ ये युद्ध का समय था इसलिए डायरेक्ट नीचे आ गई थी। अदरवाइज यहाँ पॉजिटिव। अब ये मार्केट का डाटा तो बदल सकता है, लेकिन यहाँ बहुत दिनों के बाद एक लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिली, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कंटिन्यू। लेकिन ऊपर की रेंज को भी आपने ध्यान रखना है, साथ ही जैसे जो इजराइल ईरान का युद्ध है उसको भी ध्यान रखना है। नहीं, मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव तो दिख रहा है, पर इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि कल मार्केट जो पूरी की पूरी ऊपर की तरफ ले जाएगा। पॉजिटिव इन दिस सेंस से 100-200 पॉइंट के लिए हल्की फुल्की रैली ऊपर की तरफ बना सकती है। फिर जो यदि ऊपर टिकती है, यानी 300 350 पॉइंट से 23,300 350 से ऊपर निकलती है तो थोड़ी सी मार्केट में 200 पॉइंट की रैली निकलेगी। 200 पॉइंट की रैली कैसे आएगी, इसको समझने के लिए हम थोड़ा वाई ऑप्शन चैन को, डाटा को भी हम इसको देख लेते हैं कि आखिर हुआ क्या है, कहाँ कहाँ हुआ है, ज़्यादा डेवलप किया हुआ है। ओपन इंटरेस्ट पे हम इसको हम नज़र डाल लेते हैं। ओपन इंटरेस्ट में देख देख सकते हैं 23,000 पे एक मजबूत जो है वो है, ये तो खैर इस वीक के लिए था। अब नेक्स्ट के लिए हम इसको देख सकते हैं 23,000 से लेकर 23,200, 23,200, 23,000 पे एक मजबूत सपोर्ट जो है। 23,000 से नीचे फिसलने के बाद मार्केट तेजी से 800 की तरफ जाएगी। हम नीचे वाला भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम ऊपर की तरफ डिस्कस करते हैं। 23,000 एक मजबूत सपोर्ट कल के लिए रिएक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ वाई एक बहुत ज़बरदस्त, यदि मार्केट पॉजिटिव होती है तो 23,000 के नीचे ब्रेक करना मुश्किल है। यदि इसके नीचे ब्रेक करेगी भी तो तेजी से फिर नीचे की तरफ जाएगी। और वैसे सेम जैसा कि अपना आपको हमने बताया 23,207 पे एक वाइड डेवलप हुआ पड़ा है, और उसके आगे एक 23,300 कुछ के वो है। उसके बाद सीधे 300 से लेकर 500, 300 को निकालती है तो जाहिर सी बात है 500 के आसपास का डाटा को अचीव करेगा, जैसा आपको वाई में भी आपको दिख रहा है। अब हम इसको नीचे की तरफ की कंडीशंस को भी समझ लेते हैं कि कल मार्केट यदि गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो क्या होगी। जैसा कि मार्केट यदि मान के चलिए 23,100, यदि ये मार्केट आसपास 23,000 यहाँ के आसपास ओपनिंग 23,000 के ऑप्शन हो आसपास ओपन होती है, सो जैसा कि आपको इस 6 निफ्टी में दिख रहा है कि बहुत कम ही वेरिएशन है, तो यहाँ मार्केट जो है सीधा सीधे एक तरीके से ये पूरी की पूरी जो है 23,000 के आसपास सपोर्ट लेने की प्रयास करेगा। यदि यहाँ सपोर्ट नहीं लेगा तो इसके आसपास तो पूरी की पूरी चांसेस है कि 23,000 साढ़े 22,000, सॉरी 22,950 के आसपास पूरी तरीके से मार्केट सपोर्ट ले और मार्केट ऊपर की तरफ। यदि इसके नीचे मार्केट स्लिप करती है तब फिर मार्केट में कल तेज गिरावट आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि नीचे जो है 200 से 300 पॉइंट की गैप ऐसे भी दिख रही है आपको। 23,007, सॉरी 22,700 लेकर 700 से लेकर 22,000 जो है 22,700 लेकर, हाँ 22,700 के आसपास, यानी पूरी की पूरी 200 पॉइंट की तेजी से नीचे की तरफ गिरावट होगी। यदि यहाँ भी नहीं संभलता है तो थोड़ी थोड़ी मार्केट में हल्की फुल्की और तेजी गिरावट आ सकती है, 100-150 पॉइंट, यानी 23,000 22,500 के आसपास की नीचे गिरावट हो सकती है। लेकिन कल थोड़ा सा मार्केट चांसेस है कि ऊपर की तरफ ही रहे या फिर रेंज बाउंड ऊपर की तरफ रहेगा, कम ऊपर जाएगा, लेकिन हो सकता है कल मार्केट
100-200 पॉइंट 300 पॉइंट में ही घूम घाम के मार्केट क्लोज हो जाए। लेकिन यदि किसी भी तरह का न्यूज़ वैसा आ जाए तो टेक्निकली मार्केट तो यही बोल रहा है, और मार्केट हमेशा टेक्निकल को फॉलो करता है जैसा आप जानते हैं। और हमेशा मार्केट एक ही न्यूज़ को कभी भी कंसिडर नहीं करता है कि ईरान इजराइल युद्ध की वजह से मार्केट कंटिन्यू गिरता ही जाए, ऐसा संभव नहीं है। धीरे धीरे स्थिति सुधर भी रही है और मार्केट अपने टेक्निकलिटी पे दोबारा वापस आएगी। कुछ पैनिक सिचुएशंस रही थी जिस वजह से, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ किसी भी तरह का कोई टेक्निकल डाटा काम नहीं कर रहा है। 1 2 3 3 दिन मार्केट में बहुत तेज गिरावट आई। जो अपॉर्चुनिटी का समय था, लोगों ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा लिया। अब आप धीरे धीरे स्टॉक्स में भी जो है आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम इसके बाद हम आपको स्टॉक के बारे में भी कुछ बताएंगे कि सोमवार को आपके लिए कुछ निफ्टी फिफ्टी या फिर बैंक निफ्टी के अंतर्गत कौन से स्टॉक्स हैं, जैसे HDFC ICICI बैंक्स वगैरह के स्टॉक्स हैं, जिसमें आपको कौन सी खरीदारी के मौके अभी हैं, क्योंकि मार्केट अच्छा खासा गिरावट आ चुका है। अभी यदि मार्केट में आप बाइंग करेंगे तो हो सकता है भविष्य में आपको इसमें जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। जैसा कि आपने पेशेंस करके पूरा वीडियो को देखा, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें, और दूसरे को भी समझाए कि ये मार्केट में कैसे ट्रेड ट्रेड करना है, और खुद अपने पैसे को भी जो है अपने बचाते हुए इस मार्केट में लगाए। ये नहीं कि मार्केट एक तरीके से नेगेटिव है तो नेगेटिव हो, पॉजिटिव है पॉजिटिव, ऐसा अंधों की तरह ट्रेड नहीं करें। इसमें बिल्कुल बारीकी से समझे कि मार्केट कहना क्या चाह रहा है, करना क्या चाह रहा है, उसको समझने के बाद ही मार्केट में ट्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल अगेन। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।